हरे कृष्णा। आज बलराम जयंती है तो हम बलराम जी के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। बलराम जी भगवान कृष्ण के शाश्वत सहचर हैं, जो भगवान कृष्ण को उनके हर लीला में सहयोग करते हैं। बलराम जी एक कृष्ण के सेवक स्वरूप हैं। उनका सदा यही उद्देश्य रहता है कि भगवान कृष्ण को कैसे प्रसन्न किया जाए। बलराम जी कौन हैं? तो बलराम जी जब भगवान कृष्ण ने सबसे पहले आध्यात्मिक जगत में अपना विस्तार किया तो बलराम जी के रूप में किया। तो इसलिए बलराम जी और भगवान कृष्ण में कोई अंतर नहीं है, इनमें अंतर है सिर्फ रंग का। भगवान कृष्ण जो हैं श्याम वर्ण के हैं, श्याम रंग के हैं, जो सभी रंगों को मिलकर बनता है, और बलराम जी गोरे रंग के हैं। तो बलराम जी के बारे में बताया जाता है कि भगवान कृष्ण जो सारे अवतारों के स्रोत हैं, तो कृष्ण का दूसरा रूप बलराम जी हैं। दोनों ही भगवान हैं, दोनों में कोई अंतर नहीं है। एक सेव्य भगवान है और दूसरे सेवक भगवान हैं। तो बलराम जी सदा यही प्रयास करते हैं कि किस प्रकार भगवान कृष्ण को प्रसन्न किया जाए, उनको आनंद दिया जाए। तो बलराम जी हर अवतार में भगवान के साथ होते हैं, उनको आनंद प्रदान करने के लिए, उनको सहयोग प्रदान करने के लिए उनकी लीलाओं में। तो जब राम अवतार में थे तो लक्ष्मण के रूप में बलराम जी उनके साथ थे, और कृष्ण रूप में बलराम, और चैतन्य महाप्रभु के रूप में नित्यानंद प्रभु के रूप में थे। तो जब लक्ष्मण अवतार में थे तब हमें यहाँ पर ये सीख देते हैं कि जब भगवान राम को वनवास हुआ तो लक्ष्मण भी वन में उनके साथ गए, और वन में जाकर लक्ष्मण ने कुटिया बनाई। उस कुटिया में भगवान राम और माता सीता जब विश्राम करते थे तब लक्ष्मण कुटिया के बाहर पहरा देते थे। वन में भी भगवान को सुविधा देने का प्रयास करते थे, और 14 साल में एक पल भी लक्ष्मण सोए नहीं। तो यहाँ हमें किस प्रकार का सेवा भाव होना चाहिए ये लक्ष्मण जी सिखाते हैं। और बलराम जी जो हैं कई प्रकार से भगवान, बताया जाता है कि 5 रसों से भगवान कृष्ण की सेवा करते हैं। शांत रस, दास्य रस, साख्य रस, वात्सल्य रस और माधुर्य रस। तो शांत रस में जब भगवान कृष्ण के मुकुट, उनके सोने का बिस्तर, उनके आभूषण, उनके वस्त्र, उनकी लीला स्थली, ये सब बलराम जी बन जाते हैं। और दास्य रस में जब गोप सखाओं के साथ खेलते थे भगवान कृष्ण, और कभी कभी खेलते खेलते कृष्ण बहुत थक जाते थे तो बलराम जी उनके चरण दबाते थे। ये दास्य रस में बलराम जी भगवान को यहाँ भी सहयोग कर रहे हैं। और साख्य रस में जब भगवान कृष्ण अपने गोप सखाओं के साथ गव्वें चराने जाते थे तो वन में अलग अलग तरीके के खेल आपस में खेला करते थे। उनको आनंद देने के लिए, भगवान कृष्ण को आनंद प्रदान करने के लिए बलराम जी कई नए नए खेल गोप सखाओं के साथ और भगवान कृष्ण के साथ खेलते थे। वात्सल्य रस जब खेलते खेलते जब कभी कृष्ण थक जाते थे तो उनको अपनी गोदी में सुला लेते थे बलराम जी। और माधुर्य रस, बलराम जी राधा रानी की छोटी बहन बन जाती हैं, उनका नाम है अनंग मंजरी। तो उनकी छोटी बहन बन के उनको माधुर्य रस प्रदान करती हैं। तो यदि हमें भगवान कृष्ण को समझने की बुद्धि मिल सकती है तो वो बलराम जी की कृपा से ही मिल सकती है। तो हमें बलराम जी से प्रार्थना करनी होगी कि हमें भगवान कृष्ण की भक्ति प्राप्त करने के लिए, तो जब भगवान कृष्ण रास लीला करते थे तो बलराम जी भी राम घाट पर अपनी रासलीला करते थे। तो एक बार रासलीला करते करते बलराम जी ने यमुना जी को बोला कि आप मेरे पास आओ, मुझे जल क्रीड़ा करनी है। लेकिन यमुना जी नहीं गई।
तो बलराम जी ने उनको अपने हल से खींच लिया अपनी ओर, जिसके कारण यमुना की बहुत सी शाखाएं हो गईं। आज भी हम देखते हैं। फिर यमुना ने क्षमा मांगी बलराम जी से, तो इसलिए उनका एक नाम पड़ा हलधर। उन्होंने अपने हल से यमुना जी को खींच लिया। और एक बार बताया जाता है कि बलराम जी जो हल धारण करते हैं, वो हल जब भूमि पर चलाया जाता है तो भूमि जो है कोमल हो जाती है। सख्त भूमि कोमल हो जाती है जब उसमें हल चलाया जाता है। और हल चलाने के बाद जब उस भूमि में बीज बोए जाते हैं तो वो उन बीजों से फसल तैयार हो जाती है। यदि सख्त भूमि में बीज डालेंगे तो बीज फसल नहीं दे सकते। तो ऐसे ही व्यक्ति के हृदय भी बहुत सख्त है। हम सभी जीवों के हृदय बहुत सख्त हैं। तो हमें अपना हृदय भी कोमल बनाना है, तो जिसमें भक्ति का बीज बोया जा सके और फिर उससे ऐसी लता निकले जो सीधे उस ब्रह्मांड को भेदते हुए श्री कृष्ण के चरणों तक पहुंच सके। इसलिए बलराम जी हमारे हृदय को, ऐसे भक्त के हृदय को जो भगवान को पाना चाहता है, जो साधना के द्वारा गुरु के आदेशों के द्वारा प्राप्त करना चाहता है, ऐसे भक्त के हृदय को हल के द्वारा कोमल बना देते हैं। तो भक्ति में आगे बढ़ने के लिए बलराम जी का आश्रय लेना अति आवश्यक है। तभी हमें ब्रज रस में और गोलोक वृंदावन में प्रवेश मिल सकता है। तो हम सभी बलराम जी के चरणों में प्रार्थना करेंगे कि हमें भगवान कृष्ण की भक्ति प्रदान करें, क्योंकि बलराम जी आदि गुरु भी उनको बोला जाता है, क्योंकि वो सभी गुरुओं के गुरु हैं, गुरुओं के स्रोत हैं बलराम जी, क्योंकि वो स्वयं भी सेवा करते हैं और दूसरों को सिखाते भी हैं सेवा करना। तो इसलिए बलराम जी का एक नाम है संकर्षण। वैसे तो बलराम जी के कई नाम हैं। तो संकर्षण का मतलब अपनी ओर आकर्षण करना, आकर्षित करना। तो इस प्रकार बलराम जी भगवान कृष्ण के हर कार्य में, हर लीलाओं में भगवान को सहयोग प्रदान करते हैं। तो हम सभी भगवान बलराम जी के चरणों में प्रार्थना करेंगे। हरे कृष्ण।